यह कहानी एक छोटे से गांव में बसे परिवार की है। उस गांव का नाम पावनपुर था और वहाँ एक छोटा लेकिन सुखी परिवार रहता था। इस परिवार में 4 सदस्य थे। पिता रमेश, माता सरिता, बेटा रोहन और बेटी नेहा। यह परिवार मिलजुल कर रहता था और इनके बीच एक अटूट बंधन था। रमेश एक ईमानदार और मेहनती किसान था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने जाता और देर शाम घर लौटता। सरिता घर के कामों में रमेश का हाथ बटाती और बच्चों की देखभाल करती। रोहन और नेहा स्कूल जाते थे और अपने माता पिता की सहायता भी करते थे। वे एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते थे और उनके जीवन में खुशी का माहौल बना रहता था। समय बीतता गया। रोहन और नेहा बड़े हो गए। रोहन ने शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया और आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। शहर की चमक धमक और वहाँ की ज़िंदगी ने रोहन को बहुत प्रभावित किया। शहर की तेज रफ्तार ज़िंदगी में वह खो सा गया और परिवार से दूर होता गया। उसने नए दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया और परिवार से बातचीत कम कर दी। नेहा भी अपनी पढ़ाई और करियर के सपनों में व्यस्त हो गई। रमेश और सरिता को अपने बच्चों की चिंता होने लगी। उन्हें महसूस होने लगा कि परिवार का बंधन ढीला पड़ रहा है। सरिता ने कई बार रोहन को फ़ोन भी किया, लेकिन वह हमेशा काम में व्यस्त होने का बहाना बनाता। नेहा भी अपने माता पिता से कम ही बात करती थी। रमेश और सरिता को अपने बच्चों से मिलना मुश्किल हो गया और वे दोनों अपने छोटे से घर में अकेले पड़ गए। एक दिन रोहन को शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया और यह खुशखबरी सुनाई। रमेश और सरिता बहुत खुश हुए और अपने बेटे पर गर्व महसूस किया, लेकिन उन्होंने रोहन से यह भी कहा कि वे उसे बहुत याद करते हैं और चाहते हैं कि वह घर आए और कुछ समय उनके साथ बिताए। रोहन ने अपने व्यस्त शेड्यूल के चलते यह वादा कर दिया कि वह जल्द ही घर आएगा और उनसे मिलेगा। समय बीतता गया और रोहन अपने वादे को भूल गया। एक दिन रोहन को अपने बॉस से कुछ ज़रूरी काम के सिलसिले में गांव जाना पड़ा। यह वही गांव था जहां उसका बचपन बीता था और जहां उसके माता पिता रहते थे। गांव पहुंचकर रोहन ने देखा कि गांव कितना बदल गया है, लेकिन उसका घर अभी भी वही था, बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने पहले देखा था। रोहन ने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और सामने उसके माता पिता खड़े थे। वे दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए और रोहन को गले से लगा लिया। उस समय रोहन को अपने माता पिता की आंखों में जो खुशी और प्यार दिखा, उसने उसे गहरे तक छू लिया।
उसे एहसास हुआ कि उसने अपने माता पिता से कितनी दूरी बना ली है। रात के खाने पर रोहन ने अपने माता पिता के साथ बैठकर बात की। उसने महसूस किया कि उसका असली सुख और शांति उसके परिवार के साथ है। उसने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अब अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताएगा। सरिता और रमेश ने भी अपने बेटे को समझाया कि परिवार का महत्व क्या होता है और कैसे परिवार के साथ समय बिताने से जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। रोहन ने अपनी नौकरी के बारे में भी अपने माता पिता को बताया और कहा कि वह अब शहर में नहीं रहना चाहता। उसने सोचा कि वह गांव में रहकर भी अपने काम को आगे बढ़ा सकता है। रमेश और सरिता ने रोहन का यह फैसला सुनकर उसे प्रोत्साहित किया। रोहन ने गांव में एक छोटा ऑफिस खोल लिया और वहीं से अपना काम शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद नेहा भी गांव आई और उसने देखा कि रोहन अपने माता पिता के साथ कितना खुश है। उसने भी अपने करियर के बारे में विचार किया और निर्णय लिया कि वह भी अपने परिवार के साथ ही रहेगी। नेहा ने गांव में ही एक स्कूल में टीचिंग की नौकरी ले ली। अब रोहन, नेहा, रमेश और सरिता सब एक साथ रहते थे और अपने जीवन को मिलकर संवार रहे थे। इस कहानी का मूल संदेश यह है कि चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने परिवार को कभी नहीं भूलना चाहिए। परिवार वह नींव है जो हमें जीवन में स्थिरता और सुरक्षा देती है। परिवार के साथ बिताया समय हमें सच्ची खुशी और शांति देता है। रोहन और नेहा ने यह समझा और अपने माता पिता के साथ फिर से जुड़कर उन्होंने अपने जीवन की सच्ची खुशी पाई। परिवार की अहमियत को समझना और उसे बनाए रखना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। परिवार के साथ समय बिताना, उनकी देखभाल करना और उनके साथ अपने सुख दुख बांटना ही जीवन की सच्ची खुशियों का रहस्य है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता और हमें हमेशा अपने परिवार की कद्र करनी चाहिए।